कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एन एपिसोड का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस यार फाइनली लेके आ चुका हूं वीडियो। बहुत दिन से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था, जैसे आप सभी लोग को मालूम है हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि यार एग्जाम चल रहा था ना। ठीक है, एग्जाम फाइनली हमारा खत्म हो चुका और अभी आपको वीडियो लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास नाइन्थ लेसन नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये पूरा वीडियो लेक्चर जो है ना हमारा ये 0 है, वीडियो लेक्चर 0 है। इसके अंदर हम लोग पूरा बेसिक सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले माय डियर? बेसिक सीखने वाले हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अभी नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक पेन ले लो और एक कॉपी ले लो और लेके बैठ जाओ। ठीक है, और ये वीडियो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 सभी बच्चे देख सकते हैं क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग खाली बेसिक देखेंगे, बाकी कल के आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर के अंदर घुसेंगे। तो चैप्टर के अंदर घुसने से पहले ना आपको बेसिक बताना जरूरी है। ठीक है, आपको बेसिक बताना जरूरी है। अगर आपको बेसिक नहीं मालूम रहेगा, डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ना तो कुछ भी समझेगा नहीं। इसके लिए यार पहले बेसिक समझो। ठीक है, पहले बेसिक समझो। इतना पावर पैक्ड वीडियो लेक्चर आपको देने वाला तब मजे तरीके से। ठीक है, कि आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, जाके यूट्यूब पर छान मारो, आपको ऐसा वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूंगा हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ मिलता रहे। ठीक है माय डियर, चलो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। माय डियर बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, और ये पूरा बेसिक लेक्चर है। जस्ट देखो, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना बेस्ट तरीके से, इतना अच्छे तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जरा देखो, आप विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, चलो तो यार सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस है ये क्या होता है। जो हमारा लाइफ प्रोसेस है ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आपको मालूम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर जान होती है, जिसके अंदर लाइफ होती है, उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बताऊंगा आपको सारी चीजें, टेंशन मत लो, अभी आगे चलो, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर तो यार लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है बताओ। लाइफ यानी क्या? जीवन। लाइफ यानी क्या? जीवन। तो जीवन को चलाने वाला प्रोसेस हम बोल सकते हैं लाइफ प्रोसेस। क्लियर है? जीवन को यानी कि लाइफ को चलाने वाला प्रोसेस, जो लाइफ को चला रहा होता है ना, ऐसे प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोल सकते हैं। समझा? तो यार यही तो होता है लाइफ प्रोसेस, मतलब हमारे जीवन को चलाने वाला जो प्रोसेस है ना उसी को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब आप बोलोगे भैया यार कौन सा प्रोसेस जो हमारी लाइफ को चलाता है? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे क्या है? ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, है ना, स्टोमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। ये सब क्या है? ये सब ऑर्गन्स है और ये सब क्या करते हैं? काम करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं। किस लिए करते हैं? क्यों हम जिंदा रह सकें। समझा? अगर इसमें से कोई एक बंदा भी अपना प्रोसेस बंद कर देगा, सपोज करो हार्ट अपना प्रोसेस बंद कर दिया। हार्ट का काम क्या होता है? सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट का काम होता है। अगर हमारा हार्ट ब्लड सर्कुलेशन करना बंद कर देगा तो क्या तुम जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे। मतलब ये तुम्हारे लाइफ को चलाने का एक प्रोसेस है जो कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। तो इन सबको हम लोग बोल सकते हैं लाइफ प्रोसेस, बोल सकते हैं लाइफ प्रोसेस। तो यार लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जिंदे इंसान के अंदर लाइफ प्रोसेस कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं, समझा, उनका फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने की। ठीक है, उससे पहले आपको पता चल गया ना, आपको हेडिंग पता चल गया क्या है? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक मिनट रुको तो जरा थोड़ा सा इसको सही कर लो, लेग खा रही मेरा मोबाइल। चलो, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म समझा अच्छे से? हो क्या रही है यार, मोबाइल साला मर गया। समझा अच्छे से? तो लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको हेडिंग का मतलब समझ गया कि यार जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना उसके अंदर कितने टाइप्स के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, मतलब लाइफ को चलाने वाला कौन कौन से टाइप के लाइफ प्रोसेस होते हैं, चलते हैं, और उनका क्या काम है, क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें हमें इस वीडियो के अंदर देखने की। ठीक है, उससे पहले चलो बेसिक पूरा देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है इसके पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 16, इसके बाद वाला 16 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये चैप्टर अगर नहीं देखा है ना तो जाके सबसे पहले देखो, मैंने पढ़ा के रखा है पूरा इसी चैनल पर। ठीक है, बहुत ही डिटेल में बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ा है, देखोगे ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है, उसे देखोगे तो सारा चीज आपको तुरंत बेसिक समझ में आ जाएगा। नहीं देखे रहोगे तो फिर अभी सीख लो यहाँ पर, और क्या। ठीक है, चलो तो यार हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अभी हम लोग ने देखा क्या क्या जो हमारा लाइफ प्रोसेस है ना ये क्या होता है, हमारे लाइफ को चलाने वाला प्रोसेस इज नथिंग बट लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है? किसके अंदर होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो यार चलो हम बताते हैं कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उनकी बॉडी कैसे बनी होती है। मतलब ये मेरा शरीर है ना, ये जो मेरा बॉडी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये किससे बना होता है?
किससे बना होता है, किससे ओरिजिनेट होता है। तो आपको मालूम है हम इंसानों की बॉडी एक सिंगल टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, एक सेल से बना होता है। सेल वो वाला सेल नहीं जो घड़ी के बैटरी में लगता है यार, समझो बात को, ठीक है। एक सेल होता है, सेल देखो यहाँ पर है, डायग्राम देखो, है ना, ये क्या सेल है। तो ऐसे सेल से हमारी बॉडी बनी होती है। खाली एक सेल से नहीं बनी होती है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर हमारी बॉडी क्रिएट हुई होती है। जो बॉडी मेरा यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है, ये सारी चीजें, यानी कि बोल सकते पूरा बॉडी ही हमारा सेल से बना होता है। मतलब बहुत सारे सेल मिलकर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर के ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। समझा, सिंपल सी बात हम लोग बोल सकते हैं हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। सिंपल सी बात, क्लियर है। तो हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। और जब बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं, मतलब ये जो यहाँ पर एक सेल दिख रहा है ना आपको, ऐसे बहुत सारे सेल देखो, ऐसे ऐसा ऐसा बहुत सारे सेल, जब बहुत सारे सेल ऐसा एक साथ कंबाइन होते हैं ना, ऐसा ऐसा बहुत सारे सेल एक साथ कंबाइन होते हैं, मतलब एक ग्रुप में आते हैं। तो जब बहुत सारे सेल ग्रुप में आएंगे ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द ग्रुप ऑफ सेल। मतलब सेल का क्या ग्रुप है, सेल का क्या ग्रुप है, समझा। तो जब ग्रुप ऑफ सेल इज नथिंग बट, साइंस में हम लोग बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल का साइंस का नाम होता है टिश्यू, समझा। अब ये टिश्यू मत समझना हाथ पोछने वाला टिश्यू नहीं, ये टिश्यू होता है। मतलब सेल जो होता है ना, एक सेल सिंगल सेल मतलब सेल, एक कोई सिंगल चीज है तो सेल है, और बहुत सारी एक ग्रुप बना लिया ना, तो जो ग्रुप बनेगा उसी को हम टिश्यू बोलेंगे साइंस की भाषा में, समझा। तो एक सेल है, और जब ग्रुप ऑफ सेल मतलब क्या, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल यानी क्या, टिश्यू। डायग्राम में दिख रहा होगा अच्छे से, ग्रुप ऑफ सेल यानी क्या, टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं, मतलब द ग्रुप ऑफ टिश्यू, द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नथिंग बट ऑर्गन। तो जो हमारा ग्रुप ऑफ टिश्यू है ना, बहुत सारे टिश्यू एक साथ कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है बॉडी का, ऑर्गन्स बनता है। अब बोलेगा भैया ऑर्गन्स क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, ये सारे क्या हैं, ये सारे ऑर्गन से किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। आप बोलोगे भैया कैसे, आपने बोला टिश्यू से बने होते हैं। अरे बात तो एक ही है ना, टिश्यू ही बहुत सारा होकर क्या बन गया, टिश्यू, सॉरी सेल ही बहुत सारा होकर क्या बन गया, टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू से क्या बन गया, ऑर्गन्स। तो यही बात हुआ ना, मतलब सेल से हमारा ऑर्गन्स बना। क्लियर अच्छे से यार। देखो तो ऑर्गन्स सब के सब हमारे सेल से बने हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक साथ कंबाइन होते हैं ना, एक सीक्वेंस फॉर्म में आते हैं ना, तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। हमारी बॉडी के अंदर पूरे के पूरे ऑर्गन्स हैं, और एक सिस्टमैटिकली काम करते हैं, एक दूसरे से मिलके कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, समझा। ऑर्गन का एक सिस्टमैटिक काम करना ही ऑर्गन सिस्टम, समझा अच्छे से। और पूरे पूरे ऑर्गन सिस्टम से ही हमारी पूरी बॉडी बनी हुई। देखो ध्यान से, हमारे पूरे ऑर्गन सिस्टम से मिलके हमारी बॉडी क्रिएट होती है। देखो ध्यान से, मतलब ऐसा कह सकते हैं जो सेल है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कैसे, इकाई है। कैसे, देखो सेल से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है ना। अभी जो सारी चीजें है ये किससे बनी है, सेल से बनी है। पूरा का पूरा बॉडी सेल से बना है। तो मतलब बॉडी हमारा स्ट्रक्चर बना रहा है, हमारे बॉडी का, सेल हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चरल हो गया। अब फंक्शनल कैसे होगा, अरे मेरे भाई पूरा हार्ट, पूरा लिवर, पूरा किडनी, पूरा बॉडी ही हमारा सेल से बना है। तो फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, सेल ही करेगा ना। हार्ट पर फंक्शन क्या करता है, हार्ट का क्या काम है, सर्कुलेशन का काम है, ब्लड सर्कुलेशन करता है। तो गाइस बताओ मेरे को, हार्ट किससे बना है, सेल से ही तो बना है ना। तो काम कौन कर रहा है, सेल ही कर रहा है ना, समझा अच्छे से। मतलब जो सेल होता है वही हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, इकाई होता है। मतलब सेल से हमारी बॉडी बनी है, और सेल ही सारा का सारा हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, और वही पूरा का पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है। क्लियर अच्छे से माय डियर। तो हमारी बॉडी किससे बनी होती है ये मैंने आपको बता दिया। ये हमेशा याद रखना, जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बेसिक भी है, समझा। तो मैंने आपको क्या बताया कि यार हमारी बॉडी किससे बनी होती है, समझ गया अच्छे से। हमारी बॉडी किससे बनी होती है ये मैंने आपको बता दिया, समझा। मतलब पहले एक सेल होता है, सेल बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन्स बनता है, एंड बहुत सारे ऑर्गन एक साथ कोऑर्डिनेट में आते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारा बॉडी क्रिएट हो जाता है, समझा अच्छे से। तो चलो इतना समझ गया, अभी आगे करते हैं। देखो आगे सेल का डेफिनेशन है, टिश्यू का डेफिनेशन है, ऑर्गन्स का डेफिनेशन है, ऑर्गन सिस्टम का डेफिनेशन है। जिसे चाहिए तो आप पढ़ लेना, मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया, ठीक है माय डियर। चलो अब मैं आपको बताऊंगा, एक इंसान की बॉडी तो क्रिएट हो गई ना, हम लोग ने अभी क्रिएट किया, इंसान की बॉडी क्रिएट हो गई। समझो मेरी बॉडी क्रिएट हो गई, किससे बनी है, सेल से बनी है। ये सारा चीज हम लोग ने सीख लिया, ठीक है माय डियर। चलो तो यार एक इंसान की बॉडी क्रिएट हो गई, तो क्या इंसान हमेशा बैठे रहता है घर में, नहीं, इंसान जिंदा है ना, है ना। इंसान की बॉडी क्रिएट हो गई, बहुत सारे ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम में सब काम करे, तो मतलब इंसान जिंदा है। तो यार हम कैसे कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि जो इंसान है ये जिंदा है या फिर मरा है, समझा। मतलब यार हम क्या देखते हैं, है ना, हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, ये मैं जिंदा हूँ या फिर नहीं, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ या फिर नहीं, समझा। कैसे पहचान सकते हैं, जैसे सपोज करो, सपोज मेरे पास
अगर मेरे पास देखो यहाँ पर क्या एक ये है, ठीक है, एक मेरे पास क्या एक ये हाईलाइटर है, मैं बोलूंगा मैं को देखो मैं को, तो क्या मैं जिंदा हूँ, कैसे पहचान सकता हूँ? और ये जो हाईलाइटर है ये जिंदा है या फिर मरा है, ये लिविंग थिंग है या नहीं है, हम कैसे पहचान सकते हैं? क्या इसके पीछे का रीजन क्या है, बताओ कैसे पहचान सकते हैं? इंसान तो हम लोग ने बना दिया ना, तो हम पहचानेंगे कैसे माय डियर कि वो जिंदा या फिर मरा है? चलो इसका सही आंसर बताओ। आप लोग यही बोलोगे सर जो इंसान होते हैं ना वो क्या करते हैं मालूम है, मूवमेंट करते हैं, यानी कि चलते हैं, मतलब कि वो जिंदा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये जो चीज है ये मूवमेंट नहीं करेगा, मतलब ये क्या है, मरा हुआ है, ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग है, क्लियर है। और इंसान जो है सांस लेता है, इंसान क्या करता है, सांस लेता है, तो इंसान जिंदा है, और ये सांस नहीं लेता तो ये मरा है ना। इंसान क्या करता है, बहुत सारी कामें करता है, ठीक है, तो ये क्या है, जिंदा है, और ये नहीं है तो जिंदा मरा हुआ, ठीक है, समझा अच्छे से। तो गाइस मैं बता दूं ये जो आपने बोला ना ये आंसर सब सही है, आंसर जितना ने आपने बोला सब सही है, पर यहाँ पर एक बेसिक आंसर है, बहुत एक सेंटेंस में है। अगर किसी ने आपसे पूछा ना कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि यार हम जिंदा हैं या फिर मरा है, हम जिंदे हैं या फिर मरे हैं, है ना, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या नहीं, हम कैसे पहचान सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं, तो आपको खाली एक सेंटेंस में आंसर देना है, ठीक है, आपको खाली एक सेंटेंस में आंसर देना है, और वो आंसर ये है कि दे परफॉर्म लाइव प्रोसेसेस। समझा, मतलब जो भी चीज लाइव प्रोसेसेस परफॉर्म करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है, और जो लाइव के प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है, समझा। अब देखो मेरी बॉडी के अंदर लाइफ के प्रोसेस हो रहे हैं, चल रहे हैं। अब बोलेगा भैया कौन से लाइफ के प्रोसेस, मैंने आपको बताया हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, ये सब क्या है, ये सब हमारे लाइफ को चलाने के प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ना। लीवर क्या करता है, किडनी क्या करता है, बताओ फटाफट से, ब्रेन क्या करता है, ये सब एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिससे हमारा जीवन चले। तो जिनके अंदर ये प्रोसेस होता है ना उन्हें हम बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जिनके अंदर ये प्रोसेस नहीं होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, समझा अच्छे से। तो हमारे अंदर हो रहा है इसके लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इनके अंदर नहीं हो रहा है, इसके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है, समझा अच्छे से। अब बताओ, अब यहां तक क्लियर है? अब कुछ डाउट है? नहीं रहेगा, ठीक है माय डियर, समझ में आ रहा ना अच्छे से सब कुछ? तो इतना हमें समझ में आ गया कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि यार ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, जिसके अंदर लाइफ प्रोसेस होते होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जिसके अंदर नहीं होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। चलो, तो हमारे अंदर लाइफ के प्रोसेस होते हैं, मतलब हम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, समझा। चलो, तो यार कौन कौन से टाइप के लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, कितने प्रकार के लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, ये भी बता दो हमें। चलो बता देता हूं, देखो एक सर्कुलेशन हो गया, सर्कुलेशन कौन परफॉर्म करता है माय डियर, हार्ट करता है, हार्ट। अभी सर्कुलेशन क्या होता है सबको डीप में बता दूंगा बाद में, अभी खाली थोड़ा थोड़ा सीख लो, ठीक है। तो सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड को सर्कुलेट करना, मतलब पूरी बॉडी में फैलाने का काम कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। तो हार्ट इज अ ऑर्गन डेट कौन क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर। देखो ऐसा करता है, पंपिंग करता है, पंपिंग, समझा। तो सर्कुलेशन का काम कौन करता है, हार्ट करता है। ये भी एक लाइफ प्रोसेस हो गया या नहीं हो गया? कैसे? अरे यार अगर ब्लड तुम्हारे बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा तो तुम्हें एनर्जी कौन देगा, सेल को एनर्जी कहां से मिलेगा? अब सेल को एनर्जी क्यों चाहिए, अरे हमारी बॉडी सेल से ही तो बनी है ना, तो एनर्जी किसे चाहिए, सेल को चाहिए। तो सेल को एनर्जी कौन देगा, तो हार्ट जो हमारा ब्लड होता है वही ना ऑक्सीजन को लेके जाता है, पूरी एनर्जी को पूरी सेल के पास पहुंचाता है। तो जब ब्लड सर्कुलेट होगा ही नहीं, पूरी बॉडी में पहुंचेगा नहीं, तो एनर्जी सेल को मिलेगा नहीं मिलेगा, और सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा तो काम करेगा नहीं करेगा। हमारा हार्ट किडनी ये सब किससे बना है, सेल से बना है। जब ये काम ही नहीं करेगा तो इंसान जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, मतलब हमारे लाइफ को चलाने का प्रोसेस है। चलो आगे, अब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भाई सांस लेना, ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, यानी कि यार सांस लेता है, ऑक्सीजन अंदर डालता है। तो ये भी एक तरह का लाइफ प्रोसेस है कि नहीं है? आप अपना मुंह अपना नाक बंद कर लो, आप सांस मत लो, है ना, तो इंसान टपक जाता है इंसान टपक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उसका जो यहाँ पर है ना ऑक्सीजन अंदर जा रहा था ये बंद हो चुका है, मतलब ये जीवन को चलाने का एक और प्रोसेस है कि नहीं है, इसे भी हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, समझा। तो यहाँ पर जो जितने सारे लिखे हैं ना ये सब क्या है, ये सब लाइफ के प्रोसेसेस हैं जो हमारे लाइफ को चलाने के लिए काम करते रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, समझा। तो क्या उनसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, सब सोचने की थिंकिंग एबिलिटी सारा चीज कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है, समझा। एक्सक्रीशन यानी हमारे बॉडी के अंदर जो हम लोग खाना खाते हैं, जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है वो तो एनर्जी बन गया, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो कहाँ जाएगा, हम लोग क्या करते हैं सुबह सुबह टॉयलेट जाके बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये एक्सक्रीशन के थ्रू होता है। तो वहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ये काम करता है, ये भी हमारे एक लाइफ का प्रोसेस है। अगर सपोज तुम्हारा बेस्ट मटेरियल तुम्हारे बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, तुम्हारा बेस्ट मटेरियल तुम्हारे बॉडी के बाहर नहीं निकल रहा है, तो इंसान तो बहुत दिन बाद तो मर ही जाएगा ना, उसके ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इंसान मर जाएगा, समझा अच्छे से, समझ गया।
उसी तरीके से रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म। तो डाइजेशन क्या होता है, खाने को पचाने की जो काम अंदर होता है ना प्रोसेस, उससे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अगर देखो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होगा, खाना नहीं पचेगा, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी ना। और एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल को एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी, समझा। जब एनर्जी बनेगी ही नहीं, डाइजेशन होगा ही नहीं, तो सेल को एनर्जी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सेल हमारा काम करेगा नहीं करेगा, मतलब हमारी बॉडी खत्म, समझा, इंसान टपक जाएगा। क्लियर अच्छे से। तो चलो, तो यहाँ मेटाबॉलिज्म क्या होता है माय डियर, मेटाबॉलिज्म बहुत ही मस्त प्रोसेस है जो आपको आगे बताने वाला हूँ। आपको ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, पर जितना आपको चाहिए उतना मैं बता के दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये सारे हमारे लाइफ के प्रोसेस हैं, ये सारे हमारे लाइफ के प्रोसेस है जो हमारे जीवन को चलाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। और जिनके अंदर ये सारे प्रोसेस होते हैं ना, उन्हें हम बोलेंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जिनके अंदर ये सारे प्रोसेस नहीं होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्लियर है माय डियर अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि यार देखो, इनको चलाने के लिए एनर्जी भी लगती होगी ना। ये जितने भी लाइफ प्रोसेस यहाँ पर आपको हो रहे हैं, या क्या फ्री में काम करते हैं, इनको आप पैसे देकर काम कराते हो क्या? चल भैया तू काम कर, तुझे मैं 500 रुपये दे दूंगा, ठीक है, तू कल काम करने मत आना, तुझे मैं पैसे नहीं दूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है यार। इनको चलाने के लिए हमें एनर्जी भी इन्हें देना पड़ेगा ना। अब यार हम काम करते हैं दिन भर, तो हम खाना क्यों खाते हैं बताओ? कि हमें एनर्जी मिले। हमें एनर्जी मिले मतलब क्या? हमारे सेल को एनर्जी मिले। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ही सेल से बनी है ना। तो अगर हम खाना खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा। एनर्जी कौन लेगा? सेल लेगा। और सेल हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से? हार्ट, लीवर, किडनी, सब कुछ क्या है? सेल से बना है। मतलब हमारा हार्ट एनर्जी लेगा, हमारा लीवर एनर्जी लेगा, हमारा किडनी एनर्जी लेगा, हमारा ब्रेन एनर्जी लेगा। और एनर्जी लेकर वो क्या करेगा? काम करेगा। तो देखो हमारी बॉडी काम कर रही है। क्लियर अच्छे से। तो यार इन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगा? ये जो लाइफ प्रोसेस करने वाले जो ऑर्गन्स है ना, जैसे कि हार्ट हो गया, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गया, ब्रेन हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, है ना, इनको कहाँ से एनर्जी मिलेगा बताओ? इन सबको एनर्जी कहाँ से मिलेगा जिससे लाइफ के प्रोसेस परफॉर्म कर सके? फ्री में तो करेंगे नहीं, है ना। एनर्जी नहीं दोगे तो करेंगे नहीं, मर जाएंगे बेचारे। उनको भी तो एनर्जी चाहिए ना, दिन भर रातों दिन काम करते रहते तो एनर्जी तो चाहिए रहेगा ना। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो एनर्जी इन्हें मिलेगा जब हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फूड स्टफ्स खाएंगे। मतलब जब हम लोग अलग अलग टाइप्स के खाना खाएंगे, समझा, अलग अलग टाइप्स के खाना खाएंगे तो इन्हें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, समझा। अलग अलग टाइप के, देखो हम लोग खाना क्यों खाते हैं? जिससे हमें एनर्जी मिले। जिससे हमें क्या मिले? एनर्जी मिले। और हमें एनर्जी जब मिल जाता है तो हम लोग एकदम फुर्तूले हो जाते हैं, हम लोग फटाफट सारा काम कर देते हैं, फटाफट पढ़ाई लिखाई सब कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे लाइफ के प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ना, वो बेचारे थक जाते हैं। वो बोलते हैं भैया मुझे एनर्जी दे दो, वरना मैं नहीं चलूंगा, और मैं नहीं चलूंगा तो तुम जिंदगी से, दुनिया से उठ जाओगे। तो तुम खाना खाते हो जिससे उन्हें एनर्जी मिल पाए और वो अच्छे से काम कर पाए। और वो जब वो अच्छे से काम करेंगे तो हम अच्छे से काम करेंगे, समझा अच्छे से। देखो जैसे कि गाड़ी होता है, गाड़ी जब तक चलेगा जब तक उसके अंदर एनर्जी होगा। एनर्जी बोले तो पेट्रोल होगा, ठीक है, एनर्जी बोले तो पेट्रोल होगा। अब जैसे पेट्रोल एंड डीजल खत्म हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो गई ना। उसी तरीके से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है ना, उनको भी एनर्जी देनी पड़ती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खाना खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो यार हम लोग खाने में खाली चावल ही खाते हैं क्या? खाली रोटी ही खाते हैं क्या? नहीं, एक साथ बहुत सारी चीज खाते हैं, एक साथ बहुत सारी चीज खाते हैं, समझा। जैसे कि रोटी, चावल, दाल, सब कुछ हम लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, तो हमको एनर्जी भी अलग अलग मिलती होगी अच्छे से, समझ में आ रहा है? ठीक है चलो, तो यार अगर हम लोग रोटी खाए, चावल खाए, भाजी खाए, ठीक है, बहुत सारी चीज एक साथ खाए, तो हमें कौन कौन सी एनर्जी मिलेगी? तो देखो जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया, ये सारी क्या है? ये सारी एनर्जी हैं जो किससे मिलती है? जब हम लोग बहुत सारे खाना खाते हैं, अलग अलग टाइप्स के खाना खाते हैं, तो हमें ये सारी एनर्जी क्या होती है? मिलती है, समझा। तो जो हमारा प्रोटीन है किससे मिलता है? अगर हम लोग मिल्क पी लिए, ठीक है, मिल्क पी लिए, और हम लोग कुछ नॉनवेज खा लिए तो प्रोटीन मिल गया। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? रोटी खा लिए, चपाती खा लिए तो कार्बोहाइड्रेट मिल गया, है ना। विटामिन किससे मिलता है? फल विल खा लिए तो विटामिन मिल गया। फैट हो गया, लिपिड हो गया, फैट यानी चर्बी, कुछ तला हुआ चीज खा लिए तो चर्बी मिला, फैट मिला, समझा। तो ये सब क्या है? ये सब एनर्जी के मॉलिक्यूल हैं। क्या है? एनर्जी है, जो कहाँ से मिलते हैं? हमको खाना खाने से मिलते हैं। और यही एनर्जी के मॉलिक्यूल हमारे सेल को मिलते हैं, तो हमारा सेल क्या करता है? काम करता है। यानी कि हमारे अंदर के ऑर्गन्स क्या करते हैं? काम करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। तो मैं आपको बता दूं यार, हम लोग देखो खाना जब खाते हैं ना बैठ के थाली में, तो दाल होता है, चावल होता है, रोटी होता है, बहुत सारा सलाद होता है, तो हम लोग सब एक साथ खाते हैं ना। मतलब यार हम लोग बोल सकते हैं सारा एनर्जी हम लोग को एक साथ मिलता है, सारा एनर्जी हम लोग को एक साथ मिलता है। मतलब चावल खा लिया, रोटी खा लिया तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कुछ तला हुआ चीज खा लिया, है ना, तो जो भी था प्रोटीन, लिपिड, सब हमको एक साथ मिलेगा। मतलब ये सारा एनर्जी हमको एक साथ ही मिल रहा है ना, क्योंकि खाना भी हम लोग एक साथ खा रहे हैं सारा का सारा, समझा अच्छे से। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, तो जो एनर्जी हमको मिला,
जो एनर्जी हमको एक साथ मिला वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी बोले तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होगा, मतलब बहुत सारी एनर्जी का मिक्सअप होगा, समझा अच्छे से। तो यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है ना, बहुत सारे एनर्जी का मिक्सअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग खाना इतना सारा एक साथ खा रहे हैं तो एनर्जी का मिक्सअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो बहुत सारे एनर्जी जब एक साथ आते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल की बोला, एनर्जी का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बहुत सारे एनर्जी तो है ना, वो सारे हम लोग खाना खाए तो क्या मिला, एनर्जी मिला, पर कैसे हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड नंबर एक साथ एनर्जी का मॉलिक्यूल है ना, पूरा एनर्जी एक साथ है ना, तो कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा। इसके अंदर देखो प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, सारा का सारा एक ही साथ आ गया, एक साथ कंबाइन हो गया। पर गाइस मैं आपको बता दूं, जो हमारा सेल होता है ना वो कैसा होता है बताओ, हमारा सेल बहुत ज़्यादा छोटा सा होता है, चुंदू सा होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बॉडी का सेल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में जूम करके देखेंगे ना तो दिखाई देगा, इतना छोटा सा होता है। अब माय डियर बताओ, इतना छोटा सा सेल हमारे बॉडी के अंदर होता है और ये इतना बड़ा एनर्जी का मॉलिक्यूल कैसे लेगा बताओ, वो कैसे खाएगा। मतलब अभी भी हमारे सेल को एनर्जी नहीं मिली यार, हम लोगों ने खाना खाया, एनर्जी बन गया खाने से, पर एनर्जी कैसा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, मतलब हमारे सेल को अभी भी एनर्जी नहीं मिली। तो जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल तो काम करेगा ही नहीं, और जब सेल नहीं काम करेगा तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, और जब बॉडी का ऑर्गन्स काम नहीं करेगा तो हम काम नहीं करेंगे, यानी कि इंसान टपक जाएगा। तो यार अब हमें कुछ तो करना होगा ना, ये जो एनर्जी का मॉलिक्यूल है इसको छोटा छोटा कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतना छोटा कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे हमारा सेल इसको ले पाए, जिससे हमारा सेल इसको ले पाए, क्योंकि हमारा सेल बहुत छोटा सा है ना, तो छोटा एनर्जी का मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। तो यार हम लोग ऐसा क्या करेंगे जिससे ये एनर्जी का मॉलिक्यूल, जो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स एनर्जी का मॉलिक्यूल है ना, ये टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में बन जाएगा, छोटा छोटा एनर्जी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिससे हमारा सेल ले पाएगा, समझा। तो आखिर हम लोग क्या करेंगे, देखो कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल हो है ना, ये हमारा बॉडी किससे बना होता है, सेल से बना होता है। और सेल कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत ज्यादा छोटा छोटा होता है, समझा ना, बहुत छोटा होता है। तो हमें ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है एनर्जी मॉलिक्यूल को। एनर्जी मॉलिक्यूल को हमको, जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल है ना, उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ता है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है, जिससे हमारा सेल ले पाए। और हमारा सेल लेगा तो बढ़िया सब कुछ हमारे बॉडी के अंदर काम होगा, क्योंकि हमारे सेल को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, समझा। तो यार ये कैसे होगा, तो हम लोग मालूम है क्या करते हैं, हमें अगर एनर्जी को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें लेना पड़ता है ऑक्सीजन। क्या लेना पड़ता है माय डियर, ऑक्सीजन। तो आपको बता दूं, जो अभी तक आप सीखे होगे ना, हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग सांस क्यों लेते हैं, बिकॉज हमें जिंदा रहना होता है, ठीक है। तो यार हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे काम चलते हैं, तो वो भी तो हमें जिंदा रहने के लिए काम कराते हैं ना, वो भी तो हमें जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं ना, प्रोसेस कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का आखिर प्रोसेस क्या होता है, उसका काम क्या है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, आपको मालूम है, नहीं मालूम है, चलो बताता हूँ। ऑक्सीजन का कुछ दूसरा काम नहीं होता है, ऑक्सीजन यही करता है जो हम खाना खाते हैं, खाना बहुत सारा एक चीज खाते हैं ना, पूरा का पूरा खाना, दाल चावल रोटी भाजी खाते हैं, तो जो हमें एनर्जी मिलता है वो कैसा होता है माय डियर, वो एनर्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और इसके साथ रिएक्ट करता है, इसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा ये खचा खच पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट के छोटे 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 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, समझा, छोटे छोटे एनर्जी के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यार ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन का काम है कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल को तोड़ के सिंपलेस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना, समझा अच्छे से। तो ये होता है ऑक्सीजन का फंक्शन। अब पता चला ऑक्सीजन क्या करता है। कभी कोई पूछा ना कि हम लोग सांस क्यों लेते हैं और सांस के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, तो बोलना जो हम खाना खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारे सेल को एनर्जी चाहिए रहता है, हमारा सेल बहुत ज्यादा छोटा होता है, समझा। तो अब जब सेल छोटा है तो उसको एनर्जी भी तो छोटी छोटी चाहिए ना, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल हमारा सेल तो लेगा नहीं, समझा। इसके लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि हम सांस लेते हैं, समझा अच्छे से, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हाउ टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स एनर्जी मॉलिक्यूल इनटू सिंपलेस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल। जैसे मैंने बताया हम लोग क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, यानी कि हम लोग सांस लेंगे, और जैसे हम लोग सांस लेंगे तो क्या होगा मैटर पता है आपको, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन जैसे जाके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जाके जैसे रिएक्ट करेगा, जैसे मिलेगा उसके साथ वो खचा खच काटना स्टार्ट कर देगा, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को काट के खत्म कर देगा, काट के छोटे 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 मॉलिक्यूल में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। देखो यहाँ पर काट रहा है ना, इसे काट के पूरा ब्रेक डाउन कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, पूरा तोड़ के छोटे छोटे एनर्जी मॉलिक्यूल में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर आप देख लो, ये हमारे छोटे छोटे एनर्जी मॉलिक्यूल में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब भैया छोटे छोटे एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका है, तो अभी हमारा सेल क्या करेगा, अब हमारा सेल इजीली इसको ले पाएगा। तो इसको हमारा सेल फाइनली ले लेता है, और जब सेल हमारा एनर्जी पा जाएगा तो क्या करेगा, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, और सेल एनर्जी पाया मतलब हमारे
बॉडी के ऑर्गन्स को क्या मिल गया, एनर्जी। अब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स क्या करेंगे, फंक्शंस करना स्टार्ट करेंगे और फटाफट पूरा फिल्ट्रेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सारा काम कोऑर्डिनेशन सब करना स्टार्ट कर देंगे, सब लाइफ के प्रोसेस चालू कर देंगे। और जैसे लाइफ के प्रोसेस चालू करेंगे हम इंसान भाई जिंदा एकदम तगड़ा हो जाएंगे, समझा अच्छे से। तब इस तरीके से हमारे जो लाइफ के प्रोसेस वाले ऑर्गन होते हैं ना, जो हमारे बॉडी के अंदर लाइफ के प्रोसेस चलाने वाले ऑर्गन होते हैं, उनको एनर्जी कैसे मिलती है जिससे वो काम करते हैं और हम कहते हैं कि हम जिंदा हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, समझा। तो इस तरीके से उनको एनर्जी मिलती है, क्लियर अच्छे से। इस तरीके से उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, समझ में आया अच्छे से। तो देखो एनर्जी तो हम खाना खा लेते हैं, पर एक खाना खाते तो एनर्जी हमें मिल जाती है, पर एनर्जी कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और हमारे सेल इतना चिंदू सा होता है, उसको चाहिए नहीं इतना बड़ा एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या करता है, हम लोग एक चीज करते हैं, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं और सांस के अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन। और जैसे ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है ना, पूरे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल खचा खच तोड़ के काट के अलग कर देता है। और अलग करने के बाद क्या होता है, छोटे छोटे एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाते हैं जो हमारा सेल इजीली ले पाता है। और जैसे ही सेल हमारा एनर्जी लेता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है। और जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी के सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं, अपना लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ये इंसान है क्या है, जिंदा है, समझा, समझ में आया पूरा चीजें। तो ये थी सारी बेसिक आई होप, आशा करता हूँ कि आपको सारा समझा होगा अच्छे से, पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। एक एक चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पूरा बेसिक समझा दिया यार कि यार लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम कैसे पहचान सकते हैं क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो यार लाइफ के प्रोसेस परफॉर्म करता है। तो यार लाइफ के प्रोसेस जो परफॉर्म करता है ना, वो कौन कौन से कितने टाइप्स के हैं, तो एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, कोऑर्डिनेशन, यार ये सब कौन है, ये सब लाइफ के प्रोसेस है जो हमारे लाइफ को चलाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो यार ये सब होते हैं ना, तो जो इनको परफॉर्म करता है उनको एनर्जी भी तो चाहिए रहती है ना, बिना एनर्जी का कोई काम थोड़ी ना करेगा। तो एनर्जी ने कहां से मिलेगा, जब हम लोग बहुत सारे खाना खाएंगे, वेरियस अलग अलग टाइप्स के खाना खाएंगे तो हमें अलग अलग टाइप से क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। पर यार एनर्जी कैसा होता है, एनर्जी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, यानी कि पूरा जंबल टाइप में होता है, ठीक है। तो हमारा सेल इतना चिंदू सा है ना, इतना बड़ा एनर्जी का मॉलिक्यूल कैसे लेगा, नहीं ले पाएगा। तो हमें क्या करना होता है, उस एनर्जी के मॉलिक्यूल को छोटा छोटा तोड़ना होता है जिससे हमारा सेल ले पाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर जाए, एनर्जी के मॉलिक्यूल को तोड़े, छोटा छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करे जिससे हमारा सेल एनर्जी ले पाए। और जैसे ही हमारा सेल एनर्जी लेता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा ऑर्गन सिस्टम काम करना शुरू करता है और हमारी बॉडी, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे के पूरे ऐसे बन जाते हैं, समझा अच्छे से। तो इस तरीके से हमारा लाइफ का प्रोसेस जो है उसको एनर्जी मिलता है, समझा। तो गाइस हम लोगों ने सीख लिया कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सारी बेसिक चीजें सीख लिया। और कल के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर, ठीक है, पूरा अंदर घुसेंगे और 5 से 6 लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। बहुत ही बेस्ट तरीके से एकदम पावर पैक्ड वीडियो लेक्चर आपको मिलने वाला है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल पर नए हो बेल वाला आइकन पर सेट रखना, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे, ठीक है माय डियर। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।